एक सज्जन, दानी व धर्मात्मा थे। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन 1, 2 या 3 साधुओं को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, कोई भी साधु नहीं आया। इंतजार करते करते पूरा दिन निकल गया। इस प्रकार साधुओं की खोज में 3 दिन गुजर गए, जिसके कारण सेठ को पूरा दिन भूखा भी रहना पड़ा। आज चौथे दिन वह साधुओं का इंतजार करता रहा। जब कोई नहीं आया तो बाजार में साधुओं को खोजने निकला। दीपावली का दिन था। हलवाइयों ने दुकान पर शक्कर के खिलौने बना रखे थे। वह सज्जन साधु की खोज में मिठाई बाजार से निकले। तभी देखा कि हलवाई की दुकान में शक्कर के बने साधु रखे हैं। उस सज्जन ने सोचा, असली साधु तो नहीं मिले, तो ये शक्कर के ही साधु ले चलो। इन्हीं को भोजन करा के अपन भोजन कर लेंगे। अतः 3 शक्कर के साधु खरीदकर घर आया तो क्या देखता है कि 3 असली के साधु घर के बाहर द्वार पर खड़े हैं। उसने उनका स्वागत किया और कहा, धन्य है साधु महाराज, आज आप आ गए। मैं तो 3 दिन से आप लोगों को खोज रहा था कि कोई साधु मिल जाए भोजन करने के लिए। फिर तीनों साधुओं को बिठाया और रसोई घर में जाकर पत्नी से कहा, मैं तो निराश होकर ये शक्कर के 3 साधु खरीद लाया कि इन्हें ही भोजन कराकर अपना नियम पूरा करेंगे, लेकिन अब सही के 3 साधु आ गए हैं। तुम भोजन तैयार करो, मैं बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। वह बाजार चला गया और पत्नी भोजन बनाने लगी। इतने में उनका बेटा स्कूल से आ गया। वह सीधा रसोई घर में पहुंचा। उसने शक्कर के साधु देखे। तब माँ से बोला, माँ, मैं 1 साधु खाऊंगा। बच्चा जोर जोर से बार बार कहने लगा। बाहर से साधुओं ने सुना तो चिंता में पड़ गए। इधर माँ ने बेटे को समझाया, बेटा अभी रुक जरा, तेरे पिताजी आएंगे तब 1 साधु तू खाना, 1 मैं खाऊंगी और 1 तेरे पापा जी खाएंगे। बाहर बैठे 3 ही साधु थे। उन्होंने सुना तो उनके होश उड़ गए और सोचने लगे, यहाँ कहाँ से आकर फंस गए। इस घर में रहने वाले साधुओं को खाते हैं। ये मनुष्य नहीं, राक्षस प्रतीत होते हैं। तभी एक साधु ने लघु शंका का बहाना बनाकर चुपके से बाहर निकल गया। इस प्रकार शेष 2 साधुओं ने भी यही किया और अपना अपना सामान उठाया और भागने लगे। तभी वे सज्जन बाजार से मिठाई लेकर आए। उन्होंने साधुओं को भागते हुए देखा तो अपनी पत्नी से पूछा, साधु लोग क्यों भाग रहे हैं? पत्नी ने कहा, पता नहीं, वे तो लघु शंका करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कह रहे थे। ऐसा सुनते ही सज्जन भी साधुओं के पीछे पीछे भागने लगे और कहा, अरे साधु जी, आप लोग कहाँ भागते जाते हो? हम लोग 3 दिन के भूखे हैं, कुछ तो दया करो। साधुओं ने यह बात सुनी तो और तेजी से भागने लगे। पीछे पीछे वह सज्जन तेजी से भागने लगा और अंततः साधुओं के पास पहुंच गया और भागने का कारण पूछा। तब साधुओं ने सारी बात कही। यह सुनकर उस सज्जन ने साधु जी से कहा, साधु जी, वह तो मैं बाजार से शक्कर के 3 साधु लेकर आया था, उसको खाने की जिद बेटा कर रहा होगा, तो पत्नी ने उसे समझाया होगा कि अभी पिताजी आएंगे तब तीनों 1-1 खा लेंगे। सज्जन से सारी बात सुनकर साधुओं की जान में जान आई। इसीलिए कहते हैं, संदर्भ जाने बगैर शब्दों का मनमाना अर्थ लगाने से अनर्थ हो जाता है। हो सकता है, अतः बिना जाने समझे एकदम निष्कर्ष नहीं लगाना चाहिए। कोई आपसे कुछ कहता है तो उसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है।